Audio Jungle. यहाँ तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंक्वायरी इनिशिएट करवाई है, एडीएम इंक्वायरी। सिक्योरिटी पर्सन्स को कुछ इसके बारे में पता नहीं चला जब वो आगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं एक ख़ास रिपोर्ट पर। कल तकरीबन रात के 11 बजे तहसील कम्प्लेक्स में आग लगती है। आग की वारदात का डीएसयू के साथ बात करने के बाद पता चला कि शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और इसी हिसाब से पुलिस ने भी इस वारदात का एफआईआर दर्ज कर लिया है और तहकीकात के लिए पेशकश हो रही है। लेकिन इसी सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी बातचीत की गई। विकास शर्मा जी ने साफ तौर पर लोगों को बताया कि उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तहसील कॉम्प्लेक्स का जो तहसील ऑफिस है उसमें आग ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, लेकिन जो स्टैटिकल ऑफिस है वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जल भी गए हैं और जो स्टैटिकल बिल्डिंग थी वो भी जलकर तबाह हो चुकी है। रात के वक्त ये आग लगने के बाद इत्तलात मौसूल होते ही फायर सर्विसेज के जवान वहां पे आते हैं आग बुझाने के लिए, तो वहीं पीएचई डिवीजन से भी कुछ मुलाजमीन पाइपें खोल करके आग को बुझाने में उनकी मदद करते हैं। साथ ही साथ जिला डोडा के मकामी शहरियों में से भी काफ़ी लोग वहां पे गए और आग बुझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन स्टैटिकल ऑफिस की पूरी बिल्डिंग तब तक भस्म हो चुकी थी। फिलहाल एक नज़र इस खास रिपोर्ट पर। हाँ तो नाजरीन, रात की वारदात के हवाले से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के डीएसयू तहसील ऑफिस में जो स्टैटिकल ऑफिसर हैं हमारे यहाँ पे। इनके साथ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये वारदात कैसे पेश आई है। आपको स्वागत है शोम चैनल डोडा में। आप बताइए, जो रात की वारदात है वो किस तरह से सामने आई? ये रात को कम से कम 10:30-11 के आसपास, ये जैसे पता है आपको, यहाँ पे आग लगी है और मुझे भी यहाँ लोकल लड़कों ने, मेरे पियान ने और एक दूसरे लड़के ने, जूनियर असिस्टेंट कैलाश जी ने, वहाँ मुझे रिंग किया। तो यहाँ पे आया मैं, तो ये तो पूरा, ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आग की जद में आ चुका था और यहाँ पे तब तक फायर सर्विसेज की गाड़ियाँ आ चुकी थी। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन हम यहाँ पे रिकॉर्ड कुछ बचा नहीं पाए। अभी भी आप देख सकते हैं पूरा अंदर 100% डैमेज हो गया है, जहाँ तक अभी भी लग रहा है हमें। तो अभी आती है पुलिस, अपनी कार्रवाई कर रही है, वो देख रहे हैं क्या इसमें हम रिट्रीव कर पाते हैं, जो बहुत कम लग रहा है क्योंकि जहाँ तक मैंने एसेस किया है ये पूरा डैमेज हो चुका है। आप बताइए, जिस वक्त ये आग लगी तो यहाँ पे आपके यहाँ पे कोई था नहीं, ये चौकीदार वगैरह वो कहाँ थे? नहीं, चौकीदार वैसे 4 बजे के बाद यहाँ पे इस ऑफिस में सिर्फ यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं, वे साथ में ही नीचे, तो बाकी हमारा अपना कोई चौकीदार यहाँ पे नहीं रहता है। 4 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं, 4 बजे के बाद हमारा कोई यहाँ पे नहीं होता है। तो सिक्योरिटी पर्सन्स को कुछ इसके बारे में पता नहीं चला जब वो आग लगी? नहीं, वो तो एसरटेन नहीं हुआ है क्या उनको पता लगा नहीं लगा, लेकिन उनको भी तभी पता लगा, शायद तो उन्होंने उसी टाइम ये अलार्म किया हुआ है, काफ़ी उन्होंने आवाज़ें लगाई, यहाँ सुनने में आया, तभी जाके फायर सर्विसेज टाइम पर आया, अदरवाइज़ ये पूरा ख़त्म हो जाता है। ये पूरा कम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है। कुछ आप बता सकते हैं ये आग कहाँ से शुरू हुई थी, किस कमरे से, कुछ पता है सर? नहीं, ये तो अब यहाँ कहे सुनी बातें हैं, कोई जो जिसने जहाँ से देखी वो कह रहा है यहाँ से लगी, यहाँ से लगी, लेकिन अभी इंक्वायरी होगी उसमें पता चलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन का कोई भी पता नहीं है किस साइड से आग लगी है। तो ये जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये पहले टॉप पर दिखी गई है, तो इसका मतलब कहीं ये शॉर्ट सर्किट के चांसेस बन रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो सर आप बताइए, ये शॉर्ट सर्किट इस तरह से हो रहे हैं, इससे पहले तारें चेक क्यों नहीं की जाती हैं कि इस तरह की वारदातें पेश आती हैं? नहीं, यहाँ पे हालांकि बिजली वाले काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस एरिया में अभी भी ये देखें, ये पूरे गुच्छे पड़े हुए हैं, ये पूरा तारों का जाल बिछा हुआ है। तो अभी यहाँ पे ऐसी कोई पीडीडी ने ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं किया हुआ था, तारें लूज थी, इसमें कोई शक नहीं। अभी भी हमारे सामने ये तारें हैं। तो कल रात को हवा थी, बारिश थी, तो कहीं ये शॉर्ट सर्किट की वारदात लग रही है कि ऐसा हुआ है। आप क्या किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट से हूँ, यहाँ पे। आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट्स की कोई फाइलें, कागजात जले हैं? यहाँ पे हमारा मोस्टली जो डाटा रहता है वो ऑनलाइन भी रहता है, हमारा नेक्स्ट लेवल पर डाटा रहता है। हाँ, बेसिक जो डाटा जो ऑफिस का रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो वो यहाँ पे जला लगता है। ये देखें, अभी हमें अंदर पूरी तरह हमने देखा नहीं है क्या क्या डैमेज हुआ है, लेकिन लग रहा है बाहर से देखें पूरी बिल्डिंग तबाह बर्बाद हो गई है। तो जो कागजात जले हैं उनकी रिकवरी का कुछ क्या करेंगे आप अभी? रिकवरी अब जो भी अंडर रूल होगा हम करेंगे। अभी मैंने एफआईआर के लिए भी किया हुआ है, एफआईआर हम कर रहे हैं। उसके बाद आके देखते हैं कितना डैमेज हुआ है, एक्चुअल असेसमेंट होगा तो उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे इसमें। पुलिस ऑफिशियल्स तक जब आपने रिपोर्ट दर्ज कराई तो अभी तक कोई ऐसा क्लू मिला कि आखिरकार शॉर्ट सर्किट के अलावा कोई और भी मामला तो नहीं हो सकता है? क्योंकि ऑफिस के बारे में ये बताया जाता है कि आमतौर से जब कहीं पे कोई घोटाला होता है तो वहाँ पे आमतौर से आग लगाने की साजिशें की जाती हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ असर्टेन नहीं हुआ है। पुलिस ने अभी एसपी साहब यहाँ खुद ही विजिट किए थे, एसएचओ साहब भी आए थे,
तो सबने देखा है, अब देखते हैं ये क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, क्या होता है इस पर, यह भी पता चल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, ये थे हमारे साथ यहाँ के कुछ ऑफिसर जिनसे हमने बात की। आप देख सकते हैं अंदर, हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो आग की वारदात है बहुत ज़्यादा लग चुकी है और लोगों में काफ़ी यहाँ पे थोड़ा खौफ था लोगों को कि किस तरीके से आज तहसील ऑफिस में आग लगी है, क्योंकि मेन टाउन डोडा में आता है। आप देख सकते हैं ऊपर की जो बिल्डिंग है इस वक्त पूरी जल चुकी है, क्योंकि इसका जो लकड़ी का छत था ऊपर से टीन लगा हुआ था, टीन के नीचे जितनी लकड़ी थी वो सारी जलकर राख हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे विंडोज़ जितने भी थे वो लकड़ी के थे, दरवाजे जो है वो लकड़ी के थे और काफ़ी सारी चीज़ें जो बच चुकी हैं। अब यहाँ से J&K बैंक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेट लाइफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये सेफ़ है बिल्डिंग। तहसील ऑफिस उस तरफ से वो भी सेफ़ है, लेकिन ये वाला जो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड रूम इसको बताया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल एंड एवोल्यूशन ऑफिस डोडा, इसमें ज़्यादा जो है ये वारदात सामने आई है। आप जान सकते हैं इस वक्त यहाँ पे पब्लिक भी जामा है, पब्लिक भी ये जानने के लिए यहाँ पे कोशिश है कि किस तरह से आग आखिरकार लग चुकी है। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि क्या ये आग वाकई शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या कि कोई ऐसा घोटाला था जिसकी वजह से इस आग को यहाँ पे लगाया गया है। इस पर फिलहाल पुलिस तहकीक कर रही है, तहकीकात के बाद हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये शॉर्ट सर्किट था या कि कुछ और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। जहाँ पे भी आग लगती है उसका यही रीज़न बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट है। तो अगर इस तरीके की वारदात होती रहती है तो जितने भी यहाँ डोडा में इस वक्त ऑफिस हैं उनको चेक किया जाए, बिजली डिपार्टमेंट इस चीज़ को संजीदगी से लेकर वहाँ पे तारों को ठीक कर दे ताकि इस तरीके की मजीद वारदात जिला में ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शिवम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी के ऑफिस में मौजूद हूँ। आपको बता दूँ कल शाम को एक वारदात हुई, यहाँ पे तहसील ऑफिस में आग लगी। आग की जद में बिल्डिंग का काफ़ी नुकसान हो चुका है। इसी हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो है बहुत सारी इस वक्त गलतफहमियाँ भी हुई हैं कि रिकॉर्ड में जल गया होगा, बहुत सारे लोगों के ज़मीनों के कागजात भी उधर थे। तो इस हवाले से हम पूरी डिप्टी कमिश्नर डोडा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर जो आग लगी वजह क्या रही और ये जो उसमें कागजात वगैरह था वो सेफ़ हैं या वो भी जल चुके हैं। आपका स्वागत है सर शिवम चैनल डोडा में। थैंक यू। रात को फायर इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे तहसील ऑफिस कॉम्प्लेक्स में। वहाँ सिर्फ तहसीलदार का ऑफिस नहीं था, वहाँ 3-4 ऑफिसेज हैं। एक DSCO का डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड वैल्यूएशन का ऑफिसर है, ट्रेजरी और JK बैंक भी है। बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है ये DSCO के फर्स्ट फ्लोर से, वहाँ क्योंकि छत वो वुडन है और आसपास जो अपीयरेंस से यही लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। तो वो DSCO का ऑफिस जो स्टैटिस्टिक्स का ऑफिस है वो तो फायर में पूरा इनगल्फ हो चुका है, लेकिन आगे भी फैली नहीं है जो आग है साथ में, क्योंकि तहसील ऑफिस था। तहसील ऑफिस का रिकॉर्ड सेफ है। मैंने तहसीलदार डोडा से रिपोर्ट मंगाई है, उसने टाइमली जो अपना बिल्डिंग का था वहाँ तक आग आने नहीं दी है। बाकी हमने फायर टेंडर इमीडिएटली प्रेस कर दिए थे। सभी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के सभी ऑफिसर्स वहीं थे, मैं पर्सनली वहीं पे सुपरवाइज़ कर रहा था और रात को 11:30 के बाद ये सारा कंट्रोल हो चुका है। तो सर आप बताइए, जिस तरह से ये आग की वारदात इस वक्त जंगलात में भी है और बाकी बहुत सारी बिल्डिंग्स में लगती है, आज यहाँ हमारे टाउन में जो तहसील में लग गई, अभी कल यहाँ बाला से इतलात के मुताबिक एक हायर सेकेंडरी में भी आग लग गई। तो आपको क्या लगता है, ये खुद से ऑटोमेटिकली आग किसी वजह से लग रही है या कोई इंसान दे रहा है इसमें? नहीं, यहाँ तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंक्वायरी इनिशिएट करवाई है। ADM इंक्वायरी करेंगे इस मसले में, तो उसमें और भी तथ्य सामने आ सकते हैं, रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मुझे लगता है प्राइमा फेशिया अपीयर यही हो रहा है, क्योंकि बारिश थी तो वायरिंग भी एक्सपोज मैंने देखी है, तो लूज़ वायरिंग थी और लकड़ी की सीलिंग थी थ्रू आउट DSC ऑफिस में। तो उस केस में देखते हैं इंक्वायरी में क्या आता है, बट अदरवाइज़ ये कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं तो हमें एहतियात ही बरतनी है। जनरल पब्लिक को भी मैं यही कहूँगा एहतियात बरतें। बाकी पुलिस और वो सारी मॉनिटरिंग करती रहेगी, गश्त देती रहेगी। सर जंगलात में जो अभी आग लग गई, मैंने अभी बात की आपके साथ, तो इस हवाले से किस तरीके से आपका एक्शन होगा आगे के लिए? जंगलात में तो बड़े सारे वजूहत होती हैं जो आग लगने की होती है। अभी हमारी गर्मी उस लेवल पे नहीं आई जो ऑटोमेटिक आग लगनी है, कई बार किसी की नेग्लिजेंस की वजह से भी हो जाती है। तो उनके लिए उनके पास काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है। पीछे जो लगी थी वो भी जल्दी ही कर दी गई है। इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन पूरी कैपेबिलिटी है उनके पास। इस तरह अगर कोई होते हैं उसको आगे बढ़ने से वो रोक लेते हैं।
बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर आज तहसील में होने वाली वारदात के हवाले से यहाँ के लोगों को अवेयर कराया। साथ ही साथ इन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोगों का रिकॉर्ड था, जो भी ऑफिस के कागजात थे, वो बिल्कुल वहाँ पे जो है जले नहीं हैं, वो ठीक ठाक हैं, तो सही सलामत हैं इस वक्त। क्योंकि तहसील का जो ऑफिस था जिसमें वो रिकॉर्ड था, उस कमरे तक आग को पहुँचने नहीं दिया गया। उससे पहले ही फायर सर्विसेज और यहाँ के मकामी शहरियों ने जो है आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल इसी तरह से देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इद्रिस फलाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।